आज व्यवसाय का युग है, धर्म पर व्यवसाय हो रहा है। जो व्यावसायिक लोग हैं असल में उनको जो मालूम नहीं होता है कि वो जो व्यवसाय कर रहे हैं इससे समाज का हित हो रहा है या अहित हो रहा है। उनको सिर्फ अपने व्यवसाय से मतलब। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों यंत्रों का प्रावधान है, तो मैं आज यंत्र के बारे में बताऊं कि यंत्र है। मुख्यतः एक ट्रायंगल्स बनता है। बहुत से यंत्रों में दो ट्रायंगल, एक ऊपर को मुंह और एक नीचे को। देखने वाले को सब ये पता है कि एक ट्रायंगल का मुंह ऊपर को है और एक ट्रायंगल का मुंह नीचे को है। जबकि हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें ऊर्ध्वमुख और अधोमुख, शिव और शक्ति। अधोमुख पुरुष शिव और ऊर्ध्वमुख शक्ति। पुरुष और नारी के आपसी संबंधों का जो चित्रण है वो दो ट्रायंगल्स में है, अधोमुख और ऊर्ध्वमुख। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की संरचना में शक्ति का मुख्य रोल रहा है। हमारा विषय था यंत्र। वो यंत्र जो आकाश से हमें धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की ऊर्जाएं आकाश में मौजूद है, जिसको हम आज की भाषा में नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा के नाम से संबोधित किया गया। तो कुछ यंत्र ऐसे हैं, उनको कुछ इस तरीके से ऐसे एंगल से बनाया गया है जिस एंगल से ग्रह नक्षत्र तारे विचरण करते हुए आपस में एक दूसरे के पथ को काटते हैं। चूहा जंगल में, खरगोश जंगल में एक ही रास्ते से 15 दिन तक चलता है, तो उस रास्ते की घास नष्ट हो जाती है, पथ बन जाता है। किसी पार्क में घास लग रहा है और उस पार्क में 10 व्यक्ति एक ही रास्ते से लाइन लगाकर निकल जाते हैं, तो निकलने के बाद उस पार्क में जहां से वो व्यक्ति निकले वहीं का रास्ता बन जाता है। ऐसे ही करोड़ों वर्षों से ब्रह्मांड के अंदर अनेकों ग्रह नक्षत्र विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वो एक ही पथ पर एक ही गति से लाखों साल से घूमते 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 चले जा रहे हैं। तो उनके कारण जो आकाश में घर्षण शक्ति से एक विद्युत शक्ति उत्पन्न होगी, तो वो दूसरे एक लाइन बनेगी विद्युत शक्ति की, और ऐसे ही किसी दूसरे ग्रह नक्षत्र ने विचरण किया, उसने उस लाइन को काट दिया। तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के एंगल्स बनते हैं, कोण बनते हैं। जो कोण दो ऊर्जाओं के मिलने के बाद तीसरी ऊर्जा का प्रादुर्भाव करते हैं, और हमारे ऋषियों ने उन ऊर्जाओं को चिन्हित किया जो ऊर्जाएं एक विशेष ट्रायंगल से अट्रैक्ट होकर बनने वाली ऊर्जाएं जो मानव जीवन के लिए सुखदायी थी, उनको चिन्हित किया। उसके बाद कुछ शब्दों के समूह तैयार किए। वो शब्द, जिन शब्दों से वो जो ट्रायंगल्स के द्वारा बनी हुई विद्युत शक्ति है, एक ही रास्ते पे एक ही पथ पे चलने के कारण बनी हुई विद्युत शक्ति है, वो शब्द जो उस शक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। का, खा, गा, घा, गा, कौन से शब्द से विद्युत शक्ति अट्रैक्ट हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है, उन शब्दों के समूह को तैयार किया और उन शब्दों के समूह को मंत्र का नाम दिया, और उस मंत्र को उच्चारित करने के बाद उस शक्ति का हम पे पॉजिटिव प्रभाव मिला, नेगेटिव प्रभाव मिला। आज बाजार में 10-10 रुपए के इतने इतने छोटे श्री यंत्र बिके। अब मैं बहुत दुखी, दिल से दुखी हूं। श्री यंत्र, जिसको तंत्र ग्रंथों में यंत्र का राजा कहा गया है, श्री यंत्र से बड़ा कोई यंत्र नहीं है। उसमें है क्या? अनेकों आकाश के अंदर विचरण करने वाले ग्रहों नक्षत्रों का जो ट्रायंगल्स, जो नक्शा बनता है, जो जहां जहां जो जो ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के पथ को काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं, तो वहां वहां जो एंगल्स बनते हैं, जितनी डिग्री के एंगल्स बनते हैं, उस डिग्री के एंगल्स को श्री यंत्र में प्रयोग किया। और अनन्य शक्तियां हैं आकाश के अंदर, अनन्य शक्तियां हैं। जा देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता,
ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि हे मातेश्वरी, हे सृष्टि की कर्ता, हे जगत जननी, हे शक्ति के अखंड भंडार, आपकी माया को कोई भी जान नहीं सकता। तो ऋषियों ने आकाश में कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों को चिन्हित किया जो हमें ऐश्वर्यता प्रदान करने में सक्षम। उन 10 शक्तियों के साथ हमें जोड़ा। उन 10 शक्तियों को मानवीय जीवन के लिए अति प्रभावशाली माना, अति आवश्यक माना, और उन 10 शक्तियों को चिन्हित करके उन 10 शक्तियों के संबोधन दे दिए, नाम दे दिए। जैसे मां बगलामुखी। आज प्रत्येक व्यक्ति बगलामुखी का साधक अपने आप को बता रहा है। बगलामुखी के लिए मैंने एक जगह अपने लेख में लिखा था कि बगलामुखी से लोग गलत काम ज्यादा करते हैं। तो जिस तरीके से बच्चा जिद करके मां से किसी कार्य को करवा लेता है, गलत कार्य को भी, किंतु मां उसके मुंह में चांटा जरूर मारती है। आज जो बगलामुखी के नाम पर लोग गलत काम कर रहे हैं, बगलामुखी का गलत प्रयोग कर रहे हैं, भले वो काम कर दें किंतु उनको चांटा जरूर लगता है। इसमें पर्सनल एक्सपेरिमेंट, मेरा अपना पर्सनल। अब यंत्र, शिर यंत्र के अंदर 43 ट्रायंगल्स हैं, 10 शक्तियां, 10 आकाश के अंदर ऐसे ट्रायंगल्स हैं, ऐसे कोण हैं जिन कोणों पे मौजूद विद्युत शक्ति घनात्मक ऊर्जा को लिए हुए जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिन मंत्रों से वो अट्रैक्ट होती है, फ्लैक्चुएट होती है, जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो शक्ति ऊर्जा के रूप से हमारे शरीर के अंदर आकर हमें जागृति, चेतना, सुख, समृद्धि, हर चीज को प्रदान करती। अब शिव यंत्र के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि नॉर्मली हम एक मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले हम पंचांग देखते हैं कि कहीं पंचक ना, भद्रा ना हो। विवाह करते हैं, विवाह में ये सब चीजें देखें, किंतु एक शिव यंत्र जो सभी यंत्रों का राजा है, उस यंत्र को मनाने के लिए विधान ये कहता है सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, नवरात्रे, कोई ऐसा शुभ समय होना चाहिए जब हम शिव यंत्र को बनाना शुरू करें। और उसके लिए विशेष पदार्थों का प्रावधान, विशेष पदार्थों का प्रावधान है, विशेष तरीका है बनाने का, समय है बनाने का, उसकी साधना का तरीका है, उस तरीके से साधना की जाती है, तब जाकर वो शिव यंत्र प्रभावी होता है। और शिव यंत्र का प्रभाव हमने जहां तक देखा कि जिस घर में शिव यंत्र रख दिया जाए उस घर के चारों तरफ ऐश्वर्यता दायक घनात्मक ऊर्जा 24 घंटे घूमती, सर्कल बना। अब स्थिति यह है कि कुछ व्यवसायियों ने शिव यंत्र की फैक्ट्रियां लगाई, भद्रा हो, पंचक हो, अच्छा हो, बुरा हो, फैक्ट्री 12 महीने 30 दिन काम करती। तांबे के पत्र पर ठप्पा लगाया और शिव यंत्र मार्केट में भेज दिया। बहुत दुखद बात है कि शिव यंत्र की महिमा को ऋषि मुनि ने बखान कर पाए। इतना प्रभावशाली शिव यंत्र जो इंसान को सुखमय जीवन, महादरिद्री को भी सुखी जीवन देने में सक्षम शिव यंत्र, और वो 10 रुपए का तांबे के पत्रे पर ठप्पा लगकर हमें मिल रहा है और हम उसकी पूजा कर रहे हैं। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज नथिंग, इस यंत्र में कुछ नहीं है, इन चीजों में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। हमें ये नहीं पता कि क्यों नहीं है। क्यों का कारण ये है कि जिस चीज को हम माध्यम बनाकर पूज रहे हैं उसको प्रॉपर चैनल बनाया ही। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा व्यवसायीकरण हो चुका है। क्यों हम खरीदते हैं बाजार से फैक्ट्रियों के बने हुए यंत्र? क्या कोई फैक्ट्री वाला इस चीज को सर्टिफाई कर सकता है कि जो उसने यंत्र बनाकर दुकान पे दिया या किस समय इसका निर्माण हुआ? जब सब कुछ उल्टा पलटी में हम कर रहे हैं तो फिर यंत्रों को हम बुराई दें, शास्त्र को बुराई दें, ईश्वर को बुराई दें, साधना को बुराई दें, तो मैं जो समझता हूं कि हमें अपने आप को बुराई दे लेनी चाहिए। अब शिव यंत्र के बारे में मैं पिछले 17-18 साल से 19 साल से शिव विद्या की ही साधना है मेरी, और शिव यंत्र बनाता हूं भोजपत्र कॉपर की प्लेट पर
सोने की प्लेट पर, और उसको बनाने का प्रॉपर एक समय है, प्रॉपर एक तरीका है और उसकी साधना, जिसकी साधना में षड्यंत्र भी नहीं, खाली अगर हम एक मंत्र मैं बता रहा हूं, अगर अपने घर में बैठकर पूजा के स्थान पर बैठकर उस मंत्र का उच्चारण करें तो ही हमारे सारे नेत्र खुल जाए। षड्यंत्र को धन नहीं देता, देवी देवता को धन नहीं देता। ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः सारी रात बोलते रहो, दरवाजे का कुंडी लग रही है तो गणेश जी आकर कुंडी नहीं खोलेगा, मंत्र को कुंडी नहीं खोलेगा। मंत्र क्या करते हैं, हमारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई दिमाग की ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हैं, व्यायाम देते हैं। हमारे दिमाग के अंदर चेतना आएगी गणपति जी के द्वारा, गणपति जी के मंत्र के द्वारा, जो मंत्र के कारण हमारे दिमाग के अंदर एक ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा से हम बुद्धिमान बनेंगे और जान जाएंगे कि ये गेट ऐसे खुलेगा, हम उसका उठकर गेट खोलेंगे। मंत्र कोई धन नहीं देता, मंत्र क्या करता है, हमारे दिमाग का संतुलन करता है, बैलेंस बनाता है। मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जब मंत्रों की जो ऊर्जा है हमारे दिमाग की सुप्त अवस्था में पड़ी हुई डिस्टर्ब ग्रंथियों को व्यवस्थित तरीके से सेटल करती है, और जब व्यवस्थित तरीके से सेटल करती है तो दुनिया के प्रत्येक कार्य को करने में हम सक्षम हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमने ये कमा लिया या ईश्वर ने हमें दिया। अब षड्यंत्र में 3 मुख्य देवी, एक और कमी कि षड्यंत्र के अंदर खाली हम मंत्रों को पढ़े तो कम से कम उसके अंदर के लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने में 3 घंटे का समय चाहिए। आप मेरे साधना स्थल पर आए, मेरे हाथ के बने हुए षड्यंत्र के खाली उसके अंदर लिखे हुए मंत्रों को अध्ययन करें, पढ़ें, तो आपको कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। 43 ट्रायंगल्स, अष्टवसु, अष्टदल, कमल दल, 16 कलाएं चारों तरफ बनी हुई, 4 द्वार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोण, 200 दिशाएं, 200 दिशाओं के अधिष्ठात्रियों की मंत्र, समस्त ब्रह्मांड को एक जगह चिन्हित करके उसकी ऊर्जा को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को, घनात्मक ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करके सामने अपने बैठे हुए साधक को रिफ्लेक्ट, साधक के ऊपर उस घनात्मक ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी षड्यंत्र। और षड्यंत्र का मध्य बिंदु, जिस पे जो बाजार में बने हुए यंत्र खाली एक स्पोर्ट देते, एक बिंदु देते, जबकि शास्त्रों में उसके लिए श्री लिखा है। श्री, अब श्री की बात सुन लो, श्री के लिए श्री फला फला, श्री फला फला। हम सनातनियों को यदि पता कि श्री का अर्थ क्या है, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, श्री का अर्थ है संपन्नता, श्री का अर्थ है धन, घनात्मक ऊर्जा। तो उस घनात्मक ऊर्जा का जो संबोधन शब्द है श्री, वो से षड्यंत्र के बीचों बीच लिखा। फिर एक बीच में ट्रायंगल्स है, जिस ट्रायंगल्स पे ब्रह्मा जी और सरस्वती एक ट्रायंगल्स, विष्णु और लक्ष्मी दूसरा ट्रायंगल, और शिव संहार कारक भगवान शिव और वो महाकाली तीसरा। उस बीच के बिंदु जो श्री है, जिसकी जगह बिंदु बनाते हैं, उसके चारों तरफ फर्स्ट ट्रायंगल जो है उसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश। अब इसमें 3 शक्तियां आती हैं। तो षड्यंत्र में अलग अलग भेद है, दक्षिण में कुछ और है, पूर्व में कुछ और है। हमारी जो साधना है वो है JNK की, हिमाचल की, और संहार क्रम से बना हुआ षड्यंत्र। हमने महसूस किया कि जो प्रभावशाली यंत्र है वो संहार क्रम से बना हुआ, और मैंने पर्सनली खूब ग्रंथों का अध्ययन करके निष्कर्ष ये निकाला कि जब तक हम किसी चीज का संहार नहीं करते तब तक उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जब तक उत्पत्ति नहीं हो सकती, जब तक उत्पत्ति नहीं होती तब पालन नहीं। हम खेत को पहले जोतते हैं, उसका संहार करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, पौधा उगता है, फिर उस पौधे को पालते हैं। तो संहार क्रम से बनाया गया यंत्र, जिसमें महाकाली और भगवान शिव मुख्य देवता। यंत्रों की महिमा बड़ी अपरंपार है। सनातन धर्म के तहत तांत्रिक ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। बहुत से हमारे ग्रंथ हैं जिनमें मिलावट की है, किंतु तांत्रिक ग्रंथ हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी मिलती जुलती भाषा किसी को आती ही नहीं थी। किंतु उस एक अच्छाई को, एक स्वर्णिम धरोहर को लोगों ने व्यवसाय करण उसका करके इस तरीके से बर्बाद कर दिया, इसी तरह नष्ट कर दिया कि आज उन मंत्रों को, उन यंत्रों को प्रयोग करने वाले 2, 4, 6 महीने उसके आगे धूप बत्ती करते हैं,
सब कुछ करते हैं, बाद में कहते हैं कि एवरीथिंग इज नथिंग और उठाकर फेंक। तो शिव यंत्र या किसी भी यंत्र के बारे में कोई भी जिज्ञासु जानना चाहे, निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर मैं इस सेवा को देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि हम अपनी धरोहर को स्वर्णिम धरोहर ही बनाए रखें, गलत चीज का प्रयोग करके असर ना मिलने पर हम उसको बदनाम ना करें। ओम शांति शांति।